गरीब लोगों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों से निवेदन करूंगा जोरदार ताली बजाकर सुंदर नगरी के क्षेत्र के लोग उनका जोरदार स्वागत करें। साथियों, जितने भी मंच में सम्मानित साथी उपस्थित हैं, मैं सभी का कार्यकारिणी के जितने भी प्रदेश के लोग हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल के सब लोग आए हैं। ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए, चुनाव है, चुनाव की सरगर्मी है, चुनाव की दस्तक विधानसभा के अंदर आज मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ नुमाइंदे या किसी भी पार्टी से हों, वो आज इस बात का विचार जरूर करेंगे कि इस विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उन दोनों के दोनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से बहुत कम समय में आके उनको चुनाव का प्रत्याशी उनकी पार्टियों ने बनाया और उन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपने आप में बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने 30 साल तक शोषण सहा एक व्यक्ति का, कि उन्हें मिला, कि उन्हें अवसर मिला कि ये व्यक्ति चला गया। अब हम लोग जो यहाँ पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, आज वो भी कांग्रेस के लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मैं सम्मानित साथियों आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो। आपका भाई अनिल सागर इस विधानसभा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनने का काम करेगा। एक बार मौका देके देखो। मैं सभी लोगों से इस बात को कहता हूं, हमारे सीमापुरी के लोग अपने आप को ये कहते हैं कि भाई क्या इस सीमापुरी के अंदर कोई विकल्प नहीं है। सीमापुरी के लोग ढूंढते हैं कि विकल्प कहां है। सम्मानित साथियों, मैंने ये छोटा सा क्रम में आपको बताया कि आप लोग 30 वर्षों से 35 वर्षों से जब से विधानसभा बनी है, गठित हुई है आजाद भारत के बाद, आप जिन मुद्दों की बात आप सीमापुरी विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, जो उम्मीद आप उन लोगों से कर रहे हैं, ये 10 दिन की जो चांदनी आप लोगों को दिखा कर चले जाते हैं और 5 साल ये ढूंढने से नजर नहीं आते हैं। मैं इस बात को अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। मैं आप लोगों से एक बात बोल दें, या आप हमारे साथ क्यों आए। साथियों, जब इस देश के अंदर जब आपदा आई, कोरोना काल के अंदर सारे के सारे नेता अपने घर में बैठे हुए थे। आपके भाई अनिल सागर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो मैं इस बात को आपसे इसी बात के लिए कह रहा था कि इस विधानसभा के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ पर जैसा मुझे महसूस हुआ कि लोगों ने नेतृत्व की तलाश करी। आप जिस बात को मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि सीमापुरी का एक एक व्यक्ति, एक एक जनता अपने आप में महसूस कर रही है कि जब पार्टियों की दल बदली, इधर कांग्रेस के पार्टी आप वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले आप में, और भाजपा वाले जो कांग्रेस में थे वो भाजपा के अंदर चले गए, तो जनता ने इस बात को समझा कि जो 15 साल तक कुछ ना कर पाए वो आने वाले वक्त में क्या करेंगे। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। आप देखिए इस विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है कि गली गली के अंदर लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, नशा बिक रहा है। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, मैंने अपने पर्चे जो पैम्पलेट आपके बीच में है, मैंने उसमें लिखा है कि सीमापुरी को नशा मुक्त बनाने के लिए एक मौका अनिल सागर को दीजिए। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों का ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग 10 दिन के बारे में ना सोचें, चुनाव 10 दिन का 15 दिन का बचा हुआ उसके बारे में ना सोचें। आप लोग ये सोचें कि आने वाले जो 5 साल है वो हमारे कैसे बीतेंगे, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे
मानक में चोरी होती है। डेवलपमेंट के नाम से गलियों में के अंदर आप जब जाके देखेंगे, आप लेप्रोसी गलियों में जाके देखिए, आप नन्नगरी के अंदर जाके देखिए, आप लोग ऐसी बस्ती में जाके देखिए जहां ज्यादा संख्या में हमारे लोग रहते हैं, वहां पर सीमापुरी के अंदर जाके देखिए। मैंने वहां सीमापुरी में जाके देखा कि वहां पर सफाई कर्मचारी जो नहीं पहुंच पाते हैं, वहां के जो पार्षद हैं जो वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, वहां के लोकल लोगों ने प्राइवेट लोगों को तनख्वाह में रख के वहां की सफाई करा रहे हैं। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से इस बात को कहता हूं कि जो लोग नहीं कर पाए हैं उन लोगों को छोड़ने के बाद आप लोग एक मौका अनिल सागर को दीजिए, अपने भाई को दीजिए, विकल्प के तौर पे दीजिए। आप लोग 5 साल के अंदर ये देखेंगे जो 25 साल 30 साल में जो काम नहीं हो पाया, 1 साल के अंदर आप लोगों को बदलाव होता नजर आएगा। आपका भाई हमेशा संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहता है। किसी के साथ कोई भी दुख तकलीफ हो, आपके साथ हमेशा मैं खड़ा रहता हूं। कोरोना काल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरा परिवार था, पर मैंने उनकी परवाह न करते हुए मैंने उन लोगों की सेवा करी जिनको जरूरत थी। मैं उन लोगों के पास गया जिन लोगों ने मुझसे उम्मीद करी। मैं उन लोगों के पास पहुंचा जहां तक कोई आदमी नहीं पहुंच सकता था। तो ये सारी की सारी पार्टियों के लोग अपने घर में बैठे हुए थे। अगर कल को कोई ऐसी आपदा आ जाए तो ये कोई व्यक्ति आपके साथ आने वाला नहीं है। चुनाव के अंदर लोग दिखते हैं। मैं यही ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक मौका, आप कोरोना जैसे आपने नगीना के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत भारी मतों से एकजुट होकर जिताने का काम किया है, वैसे ही यहाँ पर जैसे नगीना लोकसभा के लोग भारी संख्या में रहते हैं, धामपुर के लोग भारी संख्या में रहते हैं, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर एकजुट होके आप लोग आने वाली 5 तारीख को केतली के सामने वाला बटन दबाकर भाई चंद्रशेखर आजाद को सीमापुरी से भी जिताने का काम करेंगे। हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन लोग तैयार हैं। जैसे नगीना के अंदर काम हो रहा है, जैसे पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद सभी लोगों की आवाज उठा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सीमापुरी में आप मौका देके देखिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में यही बात करूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।